हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 8 का थर्ड पार्ट, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी जो नॉन मेटल्स होती है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, फर्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बन, नॉन मेटल क्या है? जैसे कि कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। ओके, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर देखो 2 3 और ये 4, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 4 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ओके, तो गेन करेगा यानी कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यानी नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल आर निगेटिवली चार्ज। नॉन मेटल नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, उसी अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, तो उसका सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? हमने मेटल में क्या देखा था? जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नॉन मेटल्स आर गेनिंग ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, तो इस तरह सिंपल से केमिकल, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके। सिंपल हमने देख लिए। अब क्या देखेंगे कि नॉन मेटल के साथ में दूसरे एलिमेंट का अगर रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या चीज मिलकर आएंगी वो देखेंगे। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुकी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम समझेंगे उनके रिएक्शंस। ओके, क्या समझेंगे? नॉन मेटल के रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। समझ में आ रहा है आपको? नॉन रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो इसमें नॉन मेटल क्या यूज करेंगे हम? कार्बन, यानी सी प्लस इसमें डालेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है ना। ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो इनमें जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? कंबसन रिएक्शन होगा। एक क्या है? एक कंडीशन क्या है कि कंबसन रिएक्शन की कंडीशन है। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्योंकि ये कार्बन और ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? कॉम्बाइन हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डाई क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है। तो इस तरह फर्स्ट नॉन मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और हम जब यानी जो आग जलती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो यही होती है कंबशन प्रोसेस। इसी रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो देखो, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in the process of या फिर in the presence of combustion process
कंबसन प्रोसेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है टू फॉर्म, तब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डाइऑक्साइड। तो इस तरह। ओके, तो आई होप फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ चुका होगा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, कौन से ग्रुप से करेंगे, कौन से कंपाउंड से या फिर कौन से एलिमेंट से। देखो, तो यहाँ पर नॉन मेटल रिएक्ट विद किसके साथ करेगा, अब जो रिएक्ट करेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, वाटर के साथ। अब जो नॉन मेटल यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा, क्लोरीन, यानी Cl2 प्लस इसमें 2 टाइम्स ऑफ H2O डालेंगे। ओके, तब जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये वाटर के साथ, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती इजीली, लेकिन जो क्लोरीन यानी जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं ना, जो हाइड्रोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो क्लोरीन और वाटर है तो हमको क्या मिलेगा, HOCl। क्या मिला हमको, HOCl मिला है ना। HOCl कितने टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ HOCl, क्योंकि 2 टाइम्स ऑक्सीजन 4 टाइम्स है और ये, तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमको प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला, हमको जो प्रोडक्ट मिला यहाँ पर वो है हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ओके, क्लोराइड ये प्रोडक्ट मिला। वाटर, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, क्लोरीन। ओके, तो इस तरह इसका रिएक्शन हुआ। तो इसका अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, तब क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ओके, इस तरह। तो आई होप कि ये भी रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन को। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद क्या है, देखो डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करेंगे इसमें, किसका, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड यानी क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये इस तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया। नॉन मेटल रिएक्ट विद HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, क्या करेंगे देखो, 2 टाइम्स ऑफ Cl ले लेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ HBr लिख लेंगे। ओके, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ क्या है, क्लोरीन, और 2 टाइम्स ऑफ HBr है, तो ये Br बाहर निकल जाएगा, 2 टाइम्स Br बाहर निकल गया, तो बचा क्या, 2 टाइम्स हाइड्रोजन और 2 टाइम्स क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2HCl। ओके, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, और ये क्या है, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड एट द रूम टेम्परेचर, यानी फिर एट द रूम टेम्परेचर एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, इस तरह, यानी देखो स्टेटमेंट, क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, इस तरह। तो इसका भी आई होप कि समझ में आ चुका होगा। तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट।
फिर अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज का जो नॉन मेटल का रिएक्शन है, वो लास्ट वाला रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन, इसको H से रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि सल्फर रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तब क्या हो जाएगा, H2S मिल जाएगा, यानी सल्फर, सल्फर लिख लो या फिर सल्फेट, सल्फर, ओके, सल्फर। और ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। तो आपको हमको प्रोडक्ट क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। इस तरह प्रोडक्ट मिला, यानी सल्फेट रिएक्ट हुआ, यानी नॉन मेटल रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ, तब प्रोडक्ट मिला हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। तो इसका स्टेटमेंट, सल्फेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरह, ओके। तो आई होप कि ये भी रिएक्शन, जो फोर्थ रिएक्शन है, ये भी समझ में आ चुकी होगी, ओके दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस जो है वो सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।